वेरी वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये टारगेट सीरीज़ आपकी सीरीज़ नहीं, सिलेक्शन की सीरीज़ है। आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और अच्छे अच्छे रिव्यू भी आ रहे हैं। सबसे पहले एक चीज़ और दिखा, ऐसे ही हमारे पास एक विशाल त्रिपाठी भाई हैं, इन्होंने हमारा मैसेज किया। लगभग में वैसे हमें इन्फॉर्म करते थे भैया ऐसा चल रहा, आप लोगों से पता चलता है कि रिव्यू कैसा है। और ऐसे नहीं, बहुत लोगों ने मैसेज किया कि भैया इतना मज़ा आ रहा है कि स्टडी करने में कि अब क्या ही बताएं, पूरा दिन टारगेट को अचीव करने में बीत जाता है और पता ही नहीं चलता है कि थैंक यू सो मच भैया। देखो ये सब चीज़ें होती हैं, तो ये सब चीज़ें होती हैं जब आप लोग खाली रहते थे। अब क्या है, सेल्फ स्टडी सीख गए। देखो सेल्फ स्टडी सीख गए और पता नहीं क्या क्या सीख जाओगे। अभी बस थोड़े दिन और रुको, ऐसे टारगेट को अचीव करते रहो। और ये टारगेट, आज एक वीडियो आएगा, स्ट्रेटजी ही समझना। ये एक दोस्त थे हमारे, लड़का ही था, क्या नाम, जो 28 दिसंबर को मिले थे हमें। और ये तब हम क्या ना वीडियो नहीं बनाए थे, हम अपने रूम का शायद उस टाइम पे वीडियो बनाए थे। भैया तो उन्होंने कहा कि हम 5 एग्जाम में फेल हो चुके हैं और अब हम सब आस छोड़ दिए। पता नहीं बहुत कुछ मैसेज लंबा लंबा किया और फिर आखिर रोने से लग गए। तो उन्होंने कहा प्लीज़ बात कर लो। उस टाइम पे मैंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया था, जनवरी से मैंने लगभग चालू किया। तो फिर मैसेज किया, फिर वो 100, उस टाइम पे उनके 152 नंबर थे, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था। और अभी कल एक स्क्रीनशॉट भेजा 248 नंबर का। एक कैसे अचीव हुआ, इस पे वीडियो हम जरूर लाएंगे, वो आज ही लाएंगे। और क्या देखना कि वो उस तरीके से आपने कर पाए कि नहीं। उनके अंदर एक पागलपन सा अंदर आ गया था कि हाँ इस चीज़ ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। डेली कुछ न कुछ बताते, भैया आज हमने ये कर लिया, मैं कहता आज इतना कर लेना। एक टारगेट सीरीज में सबसे ज़्यादा थैंक्सफुल उन्हीं भाई का हूँगा, उसी लड़के का हूँगा जिन्होंने क्या नाम ये चीज़ हमें सिखा दी कि टारगेट से अचीव कराया जा सकता है। बल्कि हम उनको बता देते इतना कर लेना, उतना कर लेना, टेलीग्राम पे मैसेज कर देते। फिर धीरे धीरे हमारे माइंड में एक नया इन्वेंशन यही आया कि टारगेट दे के क्यों ना पूरा कराया जाए। तो वही चीज़ है टारगेट सीरीज की जो खोज हुई है, जो जहाँ से एक अच्छा टारगेट से स्टार्ट हुआ वो वहीं से हुआ। यूपीएसआई में कमाल देखना, आगे की वैकेंसी में धमाल देखना। अभी तो यूपीपी स्टार्ट है। थोड़ा देखो, आज हम ओवरव्यू ले लेते हैं क्योंकि हमारा लगभग स्पेशल टॉपिक खत्म होने पे आ गए हैं। तो आप लोग अच्छे से रहिएगा। वाणिज्य व्यापार खत्म हो चुका है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की शिक्षा संस्कृत डेली ट्रिक से चली रही है। उत्तर प्रदेश में राजस्व खत्म हो चुका, प्रशासनिक व्यवस्था खत्म हो चुका, मानवाधिकार खत्म हो चुका, आंतरिक सुरक्षा, आतंकवाद खत्म, भारत का पड़ोसी देश बचा है। और क्या नाम, इसके लिए हम वीडियो लाएंगे अभी। क्या करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, कितनी पढ़े, क्या वीडियो में लाना चाहिए, और सबसे बेस्ट लाएंगे यदि आप लोग चाहते हो कि हमें बताया जाए। विमुद्रीकरण, उसका प्रभाव, क्या नाम, टारगेट सीरीज से कंप्लीट हो चुका, साइबर क्राइम कंप्लीट हो चुका, बस स्वयं सेवा कर जीएसटी कंप्लीट हो गया। अब हम आज से आप एक नया टारगेट की तरफ चलेंगे और देखना क्या मज़ा आता है। और जो लोग कहते हैं भैया क्या इससे 25 प्लस हो जाएंगे, भाई 100% मैं गारंटी लेता हूँ इस टारगेट से आप 25 से 30 तक जाओगे, 25 से 30 तक जाओगे बस। और मैं स्क्रीनशॉट के भी साथ भी दिखाऊंगा कि हाँ देखो क्वेश्चन आए थे। अब आज से हम क्या शुरू कर देंगे, संगठन जो क्या राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, इनको हम डेली 2-2 कराएंगे। डेली 2-2 संगठन डेली हम कराएंगे हैं। और जब डेली 2-2 संगठन कराएंगे तो देखना कि ये संगठन भी खत्म हो जाएंगे बहुत जल्दी। और उसके बाद में हम पुरस्कार और सम्मान स्टार्ट कर देंगे। पुरस्कार सम्मान खत्म होते ही हम सबसे पहले फिर स्टार्ट कर देंगे आपकी भारतीय, क्या नाम, कहाँ गया, जनसंख्या और नगरीकरण। और जून में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा आपका, स्पेशल टॉपिक्स और बड़े बड़े टॉपिक्स। अब जून का टाइम है, जून में सब कुछ खत्म। उसके बाद भारतीय संविधान तो खत्म ही हो जाएगा, भारतीय संविधान चल रहा है साथ में, और भारतीय इतिहास भी चल रहा है। उसके बाद हम आपको ज्योग्राफी खुद ही पढ़ाने लगेंगे, क्योंकि तब तक भारतीय संविधान जून में ख़त्म कर देंगे, हम भारतीय संविधान जून में ख़त्म कर देंगे। और जैसे जुलाई आएगी आपकी, क्या नाम, भूगोल स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। तो चलते हैं अपने टारगेट पे। देखो ये तो 5-5 देश राजधानी मुद्राएं चली रही हैं। देखो क्या हुआ है कि एशिया महाद्वीप आपका खत्म हो चुका। थोड़ी आज बात हो गई, कोई बात नहीं, उसके लिए सॉरी। एशिया महाद्वीप आपका खत्म हो चुका है। और महत्वपूर्ण दिवस अब वो भी क्या नाम खत्म हो जाएंगे इसी वीक में। और अनुसंधान खोज करा रहे हैं, अनुसंधान क्या नाम, अभी हम एक वीडियो लाएंगे, उसमें अनुसंधान लगभग में 150 से 200 के बीच में हम करा देंगे। 150 से 200 के बीच में अनुसंधान हम करा देंगे आपको, ठीक है। बस टारगेट इतना डेली हमें सोचना है कि हमें डेली इतना करना है। 230, 50, 40 पता नहीं कितने बच्चे आएंगे। और हम आपसे भी एक रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी मेहनत को ज़ाया मत करना, और सब लोग आना, जब क्या नाम मीटअप वगैरह सब कुछ रखें, सब कुछ हमारी तरफ से होगा। और आना ज़रूर, ठीक है। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें खुद को देखना है कि हमने एक सही दिशा में मेहनत की थी या नहीं की थी। बस एक रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं, आना ना आना आपका काम है। अब देखो, इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। पंखा, जो पंखा हमारा होता है चलाने वाला, पंखा व्हील की तरह होता है। व्हील मतलब
पहिए कितने, ऐसे होता है पंखा। तो पंखे की खोज किसने की थी, व्हीलर ने की थी। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। रेल इंजन की खोज स्टीफेंस ने की थी। बैटरी की इंजन बोल्टा ने की थी। बैटरी की खोज किसने, बोल्टा ने की थी। रेल इंजन की खोज स्टीफेंस ने की थी। दूरबीन की खोज गैलीलियो ने की थी। पंखा की खोज व्हीलर ने की थी। और इंसुलिन की खोज बेंटिंग ने की थी। ये डेली पाँच पाँच ही तो पाँच चलते हैं क्या, क्या नाम, खोज और खोज करता, पाँच ही तो पाँच चलते हैं डेली, इनको याद करते रहो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि आपने इतना कर लिया तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ऐसा होगा कि हाँ मैंने जीएस में कुछ पढ़ा है। 100% कॉन्फिडेंस आएगा ये तुम टारगेट फॉलो कर रहे हो। और देखो सिलेक्शन तो ऐसे ही होगा, बिना पढ़े तो कुछ नहीं होने वाला। गीत गोविंद की रचना किसने की थी, जयदेव ने की थी। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी। गोल्डन थ्रेशोल्ड ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू ने। गोल्डन थ्रेशोल्ड ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू की पुस्तक है। गीत गोविंद किसकी रचना, जयदेव की है। गोल्डन थ्रेशोल्ड ब्रोकन विंग्स सरोजनी नायडू की है। गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की है, जिसपे इन्हें क्या नाम, साहित्य का नोबेल मिला था। और चित्रांगदा विसर्जन भी क्या नाम, रविंद्रनाथ टैगोर की है। चित्रांगदा विसर्जन भी रविंद्रनाथ टैगोर की है। तो गीत गोविंद सॉरी, गीत गोविंद जयदेव की, गोल्डन थ्रेशोल्ड एंड ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर की, चित्रांगदा और विसर्जन रविंद्रनाथ टैगोर की। तो ये आपकी ये बुक्स हो गई। आपका कल एशिया महाद्वीप खत्म हो गया था। एशिया महाद्वीप आपका खत्म हो चुका था। जो देश राजधानी मुद्राएं चल रही थी, एशिया महाद्वीप खत्म होगा। आज हम आप पहुँचे हैं किस पे, क्या नाम, यूरोप पे। यूरोप महाद्वीप पे आज हम आ पहुँचे। यूरोप महाद्वीप में देखो, अल्बानिया की राजधानी तिराना। अल्बानिया की राजधानी तिराना, इसकी मुद्रा याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आइसलैंड की राजधानी रेज्याविक, इसकी मुद्रा है क्रोना, आइसलैंडिक क्रोना। आयरलैंड की राजधानी डबलिन, आयरलैंड की राजधानी जो ब्रिटेन है उसमें क्या नाम, यूरो ही चलता है लगभग में, ठीक है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन। एस्टोनिया की ताल्लिन। क्रोएशिया की जागरेव। ग्रीस की राजधानी क्या है, एथेंस है। आज थोड़ी देश राजधानी थोड़ी कठिन है। आयरलैंड आपने सुना होगा, ब्रिटेन का भाग है। आयरलैंड की राजधानी डबलिन है, इंपॉर्टेंट है। ग्रीस की याद कर लो, ठीक है। और क्या नाम इसकी, आइसलैंड की याद कर लो। सारी ना याद कर पाओ तो तीन तो इसमें से याद ही कर लेना आज ना, छः की छः याद कर पाना, लेकिन याद कर लेना तो एक अलग कॉन्फिडेंस होगा कि 2 नंबर आपके पक्के हैं 100%। 2018 से लेके आज तक जितने पेपर हुए हैं 2024 तक, देश राजधानी मुद्रा से क्वेश्चन जरूर आया है, जरूर आया है। तो अल्बानिया की राजधानी वो तिराना, और आइसलैंड की रेज्याविक, आयरलैंड की डबलिन, एस्टोनिया की तालिन, क्रोएशिया की जागरेब और ग्रीस की एथेंस। और अब हम आपका क्या नाम, जीएसपी के बाद आते हैं। आप राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन हमने यूपीपी एग्जाम से स्पेशल टॉपिक से बना रखा है, बर्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स। आज आपको सिर्फ और सिर्फ यूएनओ करना है, खाली एक करना है। यूएनओ को पूरा निपटा के आना है। यूएनओ के सदस्य जो 6 भाग हैं वो, सबसे पहले क्या नाम अध्यक्ष, और जो इस टाइम पे प्रेजेंट अध्यक्ष कौन है, और क्या नाम जो पुलिस है, इंटरनेशनल, इंटरपोल, जितने भी उसके भाग हैं सब कुछ याद करके आना। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अब इसके बाद खत्म होने के बाद हम भारतीय सम्मान और पुरस्कार शुरू कर देंगे। बस आप देखना कि मैं अब गारंटी ले सकता हूँ कि आपके जीएस में 25 क्वेश्चन करा के ही रहूँगा, ठीक है। तो अब क्या है, आपका हो गया क्या, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठन से आज यूएनओ कर को आओगे। देखो यूएनओ मैंने स्टार्टिंग में गिरा रखा है, इस वीडियो को देख लेना, स्टार्टिंग के 5 मिनट वीडियो देख लेना, बस आपका यूएनओ हो जाएगा। और देखो हिस्ट्री में यहीं पे बताया दे रहे हैं, क्योंकि जीएस का एक ही बार में ख़त्म कर दो। हिस्ट्री में आप लोगों को करना है आज मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य, ठीक है। देखो लूसेंट जो भी बुक आपके पास है उससे कर लो मौर्य साम्राज्य, जो भी बुक हो आपका, छोटी मोटी कैसी भी बुक हो, वहाँ से आप मौर्य साम्राज्य इतना कर लेना। स्पेशल टॉपिक तो ख़त्म ही हो चुके लगभग। और उसके बाद में आप संविधान में जो वीडियो आएगा 12 से 1 के बीच में, उपराष्ट्रपति का वीडियो आएगा, उसे पूरा देखना है, ठीक है। और नोट्स बना लेने, लिखना याद कर लेना है। तो आपका पॉलिटी का भी हो गया। देखो पता है मैं किस कॉन्फिडेंस से कहता हूँ कि आपके पॉलिटी से 3 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। यदि हिस्ट्री आप कर रहे होगे तो कम से कम 1 क्वेश्चन आए, तो 1 2 आए तो 1 कर ही लोगे हिस्ट्री से। उसके बाद में देश राजधानी मुद्रा स्पेशल टॉपिक से क्वेश्चन कम से कम आए तो 10 क्वेश्चन यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद में आप क्या कह रहे हैं,
हाँ, उसके बाद में यूपी जीके हम ट्रिक से करा ही रहे हैं, तो यूपी जीके से कम 6 क्वेश्चन, 6 12 और क्या नाम 4 20 क्वेश्चन, तो क्या नाम सीधे सीधे 3 टॉपिक से आ जाएंगे। 100% आप 25+ जीके जाओगे, मेरी गारंटी है। और एक चीज़ पता क्या कह रहे हैं कि ये जो क्या नाम अभी जो जीएस खत्म हो जाएगी, हमें लगता है 15 जुलाई तक सब कुछ जीएस अच्छे से खत्म हो जाएगी। फिर क्या नाम डेली, क्या नाम डेली नहीं, दूसरे दिन तीसरे दिन एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपका 38 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, 38 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लाएंगे, ठीक है। और अभी क्या नाम जो टारगेट सीरीज चल रही है, इसका पिछला हम ला नहीं पाए थे, लेकिन इस बार सैटरडे को जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि इस सैटरडे और संडे में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, तो हो सकता है कि थोड़ा वो हो जाए। तो लेकिन हाँ, सब मंडे या फिर क्या नाम ट्यूजडे को जरूर आ जाएगा। और आज हिंदी का आपका टारगेट है काल, आज काल पूरा करके आना, काल सबका काल, आप अपना काल खत्म कर देना, ठीक है। तो आज हिंदी में आपका काल हो गया। और बाकी आप लोगों के 10 10 तो चल ही रहे होंगे, मुहावरे लोकोक्तियाँ और बर्तनी बाकी संबंधी शुद्धियाँ, विलोम पर्यायवाची तदो तत्सम, ये सब 10 10 डेली याद करते रहना। क्यों याद करते रहना? क्योंकि इसे याद कर लिया तो उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगी, बाई सीटी बुक। और जब दोनों बुक करने के बाद में आप क्या नाम पहुँच जाओगे 240+। इतना स्कोर कर लो, समझो सिलेक्शन के हकदार हो गए। ये रही आपकी रीजनिंग, ये रहा आपका रीजनिंग में देखो टॉपिक 4 है, टॉपिक वाइज करते रहो, बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि टॉपिक वाइज कर लोगे, देखो मिक्स प्रैक्टिस तो क्या नाम जब एग्जाम डेट भी आ जाएगी तब भी कर लोगे मिक्स प्रैक्टिस एग्जाम डेट के, लेकिन हाँ टॉपिक वाइज भी करते रहो, क्योंकि इसमें एक अलग मजा आएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, सांकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, लगभग में इसमें क्या नाम जितने भी क्वेश्चन होंगे, आज 101 नंबर क्वेश्चन तक करके आना, 101 क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट कर पाना, चाहे ना कर पाना, कर लिया तो बहुत अच्छी चीज़ सीजीएल वाला, ना कर पाया तो 101 क्वेश्चन जो है, 101 क्वेश्चन इनको उड़ा के आना, 101 क्वेश्चन जो इसमें दिए गए, देखना कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। देखा आया भी तो क्वेश्चन, किसी कोड भाषा में 319 का अर्थ इतना है, 249 का अर्थ इतना है, तो इनका अर्थ क्या होना चाहिए, इनका अर्थ क्या होना चाहिए, कांस्टेबल 27/2019 को ऐसे क्वेश्चन आए थे। हम एकदम एग्जाम ओरिएंटेड आपको लेके चल रहे हैं, यही एक खासियत है कि आप लोग इतना स्कोर करके आओगे। देखो एक निश्चित 101 क्वेश्चन है कि निश्चित कोट भाषा में अगर ग्रेड को इतना लिखा जाए तो रिवेन को कितना लिखा जाए, यूपीएसआई 2021 में क्वेश्चन आया था, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 101 क्वेश्चन तक उड़ा के आना है, लास्ट 101 क्वेश्चन यहाँ तक का टारगेट है। 22 सीटी की बुक है, रीजनिंग की बुक है, ठीक है। और ये 22 सीटी वाली बुक हमारे मोदी जीएस स्टडी टेलीग्राम चैनल पर पड़ी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और उसके बाद आपको, हाँ ये तो भूल ही गए थे, आपने 9 मंथ तक कर लेगा, क्योंकि टारगेट 9 थे, आज 10वां टारगेट है। आज 10 मतलब अक्टूबर, आज अक्टूबर मंथ के पूरे क्या नाम दिवस याद करके आना, अक्टूबर मंथ से सारे दिवस याद करके आना, ठीक है। महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो कुछ भी मैंने पीडीएफ करा रखी, देखो 9 मिनट का वीडियो, इसमें अक्टूबर नवंबर और दिसंबर तीनों महीने के इसमें कवर है, तीनों महीने के इसमें महत्वपूर्ण दिवस कवर है। तो आप लोग यहाँ से जरूर करके अक्टूबर चाहे वीडियो ही देख लेना, दो बार देख लेना, क्योंकि वीडियो देखने से आपको एक माइंड हो जाती है। क्योंकि 9 मिनट का वीडियो आप देखो, ऑनलाइन से भी धीरे धीरे हट रहे हो, और ऐसा भी लगेगा कि हम ऑनलाइन पढ़ भी नहीं पा रहे, ऑफलाइन की तरफ मूव कर, ऑफलाइन मूव करके, जिसका मतलब सिलेक्शन की तरफ आप जा रहे हो। और लास्ट में अब क्या बचा, मैथ में आपने एसआई कर लिया होगा, अब आप सीआई करोगे क्वेश्चन, ठीक है। यदि, हाँ रुक जाओ, एसआई के नाम सीआई में लगता है, कहाँ सीआई के एसआई कर लिया होगा, आज सीआई के करोगे 50 क्वेश्चन, ठीक है। 50 क्वेश्चन करोगे 22 सीटी बुक से, 50 क्वेश्चन 22 सीटी बुक से, इसके क्या नाम मैथ के कर लेना। तो बस हम इतने कहेंगे कि आपका टारगेट कंप्लीट हुआ, अब आप लोग जा सकते हो अपना टारगेट कंप्लीट करने लगो। डेली इतना वीडियो देख के आपको एकदम अच्छी सी फीलिंग आती होगी कि हाँ आप हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आपसे उम्मीद यही कर सकते हैं कि आप लोग टारगेट को फॉलो करते रहिएगा, और जो अभी हम दिखाएंगे कि वीडियो आएगा स्ट्रेटजी से, कि हम 8-10 दिन में हमने क्या अचीव किया, 10 दिन में हमारे अंदर क्या चेंजिंग आई, क्या हम अपने सिलेक्शन ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, सब कुछ उसमें से ऐसे चर्चा करेंगे। और उसके बाद में आप एक बेहतरीन निखार की तरफ निकलते जाओगे, और सिलेक्शन यहीं से होके रहेगा। क्यों नहीं होगा जब इतना पढ़ रहे हो भाई। और फिर खुद सोचो क्या, अच्छा ठीक है आप सोच रहे हो कि पता नहीं हमारा होगा कि नहीं, हम ऐसा टारगेट फॉलो कर रहे या नहीं कर रहे, मेरी बात मन मानो, खुद को आत्मसात करो, खुद को सोचो खुद के बारे में, और खुद को आगे क्या क्वेश्चन लगाओ, क्या क्वेश्चन लगाओ, और पूछो क्या इससे बेहतर कहीं कंटेंट, वो कंटेंट की बात हटाओ, क्या इससे बेहतर टारगेट, या इससे बेहतर हम पहले पढ़ पा रहे थे, इससे पहले भी तो आप लोगों ने पढ़ाई कर रहे होगे, तो सोचना क्या हम इससे बेहतर पहले पढ़ पा रहे थे या नहीं पढ़ पा रहे थे। खुद से सोचना कि क्या हम इससे बेहतर पहले पढ़ पा रहे थे। यदि हाँ तो कोई बात नहीं, बाकी आपका 99% यही ऑप्शन आएगा कि भैया हम इससे पहले बेहतर नहीं पढ़ पा रहे थे। तो बेहतर पढ़ रहे हो ना, और खुद को मतलब बताओ कि हम सबसे बेस्ट पढ़ रहे हैं,
और हाँ, मैं 100% पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, यदि यदि एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो सबसे बेस्ट जगह पे हो, सबसे बेस्ट जगह पे हो, क्योंकि इसमें लगभग चारों सब्जेक्ट लेके चल रहे हैं टारगेट में, कुछ भी नहीं छोड़ा। हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीएस सब कुछ कर दिया। और पता है जीएस कहाँ तुम एक साल पढ़ते हो, जीएस कहाँ एक साल पढ़ते हो। और क्या नाम, हमने 1 जून से टारगेट शुरू किया था, और सोचना कि जून में आपकी क्या नाम जीएस खत्म हो जाएगी, 1 महीने में आपको पता भी नहीं चलेगा कि बस आपकी मेहनत ज़्यादा होगी, बस आपकी मेहनत ज़्यादा होगी। सोचो, सोचने वाली बात है कि नहीं है? तो आप लोग इतना करिएगा। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, और प्लीज़ कीप सपोर्ट। कल भी आपसे कहा था कि ठीक है, अपने मर्जी से तो हो ही जाएंगे F6 के, अब हम ज़्यादा कह भी नहीं सकते क्योंकि कोई नहीं सुनता है। कहाँ वहाँ जाता है जहाँ कोई सुनता है। ठीक है, बाय बाय, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका टारगेट कंप्लीट यहाँ से।